पिता की कुमारी कन्या है। तो महादेव जी ने कहा तो आप वाम भाग में आ जाओ। तब पार्वती जी ने कहा मैं आपसे 7 वचन मांगती हूँ। ठीक 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 जब ठीक। आप मुझे इन वचनों को दे देंगे तब हम वाम भाग में आने के लिए तैयार हैं। महादेव जी ने कहा कि मांगो। तब 7 वचन पार्वती जी ने महादेव जी से मांगे। सुनो 7 वचन सुनो, 7 वचन सुनो। झूठ नहीं बोलना है, लाइट नहीं होना है, खाना टाइम से रहना है, बर्तन मांजना अगर तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम होगा सबसे पहले मुझे बताओ। आएगी आने जाइए। तब महादेव जी ने कहा आप 7 वचन मांगना चाहते तो आप 7 वचन मांगिए। दुखे चेव तथा दुखे दारिद्र्य धन संचय गायता में एक भावेने प्रथमे विष्णु साचिका सुख दरिद्रता धन की हालात इन समय में आप हम पर एक से प्रीत रखो तब हम आप के वाम भाग में आने के लिए तैयार हैं। तब महादेव जी ने कहा यह वचन मैंने आपको दिया, इसके भगवान विष्णु जो है साक्षीकरण है। वचन स्वीकार होम यज्ञ व्रते दाने तीर्थ यार्थोपवेश के सहितम में करो तो द्वितीय विष्णु साचिका। होम यज्ञ दान तीर्थ यात्रा में हमको अपने साथ लेकर ग्रंथ बंधन करके करना। तब शिव जी ने कहा वचन मैंने आपको दिया, इसके भगवान विष्णु और अग्नि देवता जो है वो साक्षीकरण है। वचन स्वीकार। बाला से हम डाल दो ना, बढ़िया रहेगी, यादगार रहेगी। गायता में एक भावाएं द्वितीय विष्णु साचिका। बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था इन तीनों अवस्थाओं में मुझ पर आप एक से प्रीत रखोगे तब हम आपके भाग में आने के लिए तैयार हैं। तब शिव जी ने यह वचन पार्वती जी को दिया, इसके भगवान विष्णु और अग्नि देवता जो है वो साक्षीकरण है। वचन स्वीकार। बोलिए स्वस्थ। अर्थो धर्म काम मोचे यश तुष्टयम दीता में महादेव चतुर्थे विष्णु साचिका। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्षाद में स्त्री पति की जो है वो अर्धांगिनी होती है, इसलिए इस वचन को स्वीकार करो। तब शिव ने यह वचन भी मैंने आपको दिया है, इसके भगवान विष्णु और अग्नि देवता जो है वो साक्षीकरण है। आपको वचन स्वीकार। स्वस्थ बोलो स्वस्थ। पंचा नाम पशुना के विक्रोयो मया सेव कर्तव्य पंचमे विष्णु साचिका। 5 प्रकार के पशु पाए जाते हैं। अगर आप उन पशु को लेना चाहते हैं तो आप हमारी सलाह से लेना, और बेचना हो तो हमारी सलाह से बेचना है। तब शिव जी ने यह वचन भी माता पार्वती जी को दिया, इसके भगवान विष्णु और वरुण देवता जो है साक्षीकरण है। वचन स्वीकार। बोलो स्वस्थ। वर्षा कालम महादेव खट ऋतु नाशिया क्रम येषु भूचा चेलम भोज्यम प्रवष्टि विष्णु साचिका। वर्षा काल आज से लेकर 6 ऋतु मानी गई है, जिनमें ऋतु के अनुसार भोजन वस्त्र और गहने जो तब हम आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हैं। तब शिव जी ने यह वचन भी पार्वती जी को दिया, इसके भगवान विष्णु और अग्नि देवता जो है वो साक्षीकरण है। वचन स्वीकार। यानी गहे सखी संगे अधिष्ठान भयो प्रभु अपराध क्षमा तत्व सत्य में विष्णु साचिका। अगर पराये घर में हम अपनी सखियों स्त्रियों के साथ बैठे हों और जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हो जाए तब आप उस अपराध को क्षमा करेंगे। तब शिव जी ने कहा यह वचन भी दिया और कहा इसके भी भगवान विष्णु साक्षीकरण है। 7 वचन शिव जी से पाए पार्वती जब वाम भाग को चलने को हुई तब महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी अब मैं आपको तब वाम भाग में लूंगा जब आप मुझको 5 वचन देगी। तब महादेव जी ने कहा 5 वचन मांगे। उद्याने मध्य पाने चाहे आधी रात्रि का और उद्यान नाम। इस समय स्त्री को कभी अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। शिव जी के वचन सुन पार्वती जी बोली महाराज आधी रात के समय घर में अचानक आग लग जाए और कोई पुरुष उस समय घर पर ना हो तो क्या स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब महादेव जी बोले
आपत्ति काले मर्यादा नाथ। उस समय अपने प्राणों को बचाएं, किंतु बार बार बेफालतू में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब पार्वती जी ने कार्य आपको दिया। फिर शिव जी ने कहा पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए मनुष्य के सामने और मदयुक्त हाथी, नशेबाज, तरुण पुरुष, इनके सामने स्त्री को कभी नहीं होना चाहिए। तब पार्वती जी बोली, महाराज, महालक्ष्मी के समय स्त्रियां जब पूजन करती हैं तब तो उसके सन्मुख होकर करती हैं। तब शिव जी ने कहा सिर्फ उसी दिन, फिर बार बार स्त्री को नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने दूसरा वचन भी दिया। फिर शिव जी बोले कि पिता के घर कभी भी बिना बुलाए स्त्री को नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, भैया द्विज को बिना बुलाए स्त्री जो है जा सकती है। तब शिव जी ने कहा अगर उसका हित लगे तब जा सकती है, अन्यथा ना जाइएगा। तब शिव जी बोले, फिर शिव जी बोले स्त्री को चाहिए कि सर्वदा अपने पति की ही प्रशंसा करे। तब पार्वती जी बोली, महाराज, जिस समय व्यास गद्दी पर पंडित जी वेद व्यास के उपदेश करते हैं तब तो सभी स्त्री पुरुष पंडित जी की प्रशंसा करते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक उनकी तारीफ करें, फिर अपने पति के सिवा दूसरे मनुष्य की प्रशंसा कदापि ना करें। तब पार्वती जी ने यह वचन भी शिव जी को दिया। शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए अपने पति के कितने भी कटे फटे पुराने कपड़े क्यों ना पहने हो, दूसरे का पति कितने भी सुंदर मूल्यवान कपड़े पहने हो, तब भी स्त्री को चाहिए अपने पति के वस्त्रों की प्रशंसा करे, अर्थात दूसरे की नहीं। फिर पार्वती जी ने कहा कि महाराज, जब वह सुंदर वस्त्र पहनकर दरवाजे पर ब्याहने जाता है तब तो नगर के समस्त नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जब तक वर के मोर बना रहता है उसमें भगवान विष्णु का अंश विशेष माना जाता है। वो शंकर भगवान की जय। जय।